reaction with water. Okay, the formula of water is H2O. तो ये क्या है, ये वाटर का फॉर्मूला है। अब कोई भी मेटल है या कोई नॉन मेटल है तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली मेटल्स नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्म करते हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, इसके बहुत ज़्यादा सिंपल से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सोडियम मेटल है Na, ये क्या है गाइस, ये मेटल है। ओके, सो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, ओके देखो ये क्या है आपका मेटल, ये क्या है आपका वाटर। तो मेटल एंड वाटर जब रिएक्ट करता है गाइस, देखो सोडियम जो होता है, मैं लास्ट क्लास में बताया था, मेटल है बट सॉफ्ट है, मेटल है बट क्या है, सॉफ्ट है। उसको स्लाइस जैसे हम लोग कट कर सकते हैं, पनीर जैसा पीस होता है उसका, कट कर सकते हैं। एंड इतना ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है कि उसको कैरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि वो क्या करे, मॉइस्चर एंड जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए। ओके, जैसे ऊपर बाहर निकालोगे वो रिएक्शन कर जाता है। तो अगर उसको हम लोग वाटर में डाल देते हैं ना, तो एक रिएक्शन करता है और पानी जो वाटर है उसमें क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब आग लग जाता है उसमें। वहाँ पे एक फॉर्म बनता है, सोडियम को जैसे वाटर में मिलाओगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बहुत ज़्यादा आग लग रही है तो कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन। ओके, तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सबके साथ नहीं हो रहा, सोडियम के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, यही क्या होता है बेसिकली, उसमें फायर करता है। ओके, जनरली होता क्या है, दो तीन गैसेस के बारे में आप समझ लो। ये जो O2 गैस होती है, ये क्या करता है, ये बेसिकली हेल्प करता है, हेल्प इन बर्निंग, किसी भी चीज को जलाने में हेल्प करता है, ठीक है। CO2 जो होता है वो फायर इन्वेस्टिगेटर रहता है, ठीक है, इन एक्सीलेटर। ओके, एंड जो आपका H2 होता है, H2 गैस, ये खुद अपने आप में क्या होता है, फायर होता है। यानी यही वो गैस है जो क्या होती है, फायर होके जलती है। बट किसकी प्रेजेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, तब ये फायर होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फायर जो इन्वेस्टिगेटर रहते हैं, फायर्स को जनरली बुझाने का काम, आग को बुझाने का काम जो होता है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या, टोटल फायर, जो आपका LPG होता है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को ही लिक्विड फॉर्म में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। ओके, तो ये आप पॉइंट याद रखना, जो फ्लेम होता है ना वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस का ही होता है। लाइटर में फिल करते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ों में इसको फिल करते हैं। अब सोडियम जो है वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ, देखो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर इवोपरेटेड, इवोपरेट कर रहा है कौन सा गैस को, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन किसके साथ हो गया, मेटल्स के साथ हुआ गाइस, देखो ठीक है, ये मेटल्स के साथ हुआ। अगर नेक्स्ट कोई ऐसा एक्टिविटी लेते हैं, नेक्स्ट जैसे कोई और मेटल ले लेता हूँ, जैसे Mg, Mg भी क्या है, मेटल ही है। तो Mg जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सो बेसिकली दिस इज द फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेसिकली H2 गैस आर इवोपरेटेड। ओके, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोक्साइड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, मीन्स द मेटल react with water to form metallic hydroxide plus H2 गैस आर इवोपरेटेड। तो ये दो फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। ये इवोपरेटेड है, जो अब वर्ड एरो है ना, ये इवोपरेटेड गैस जो होता है क्या होता है, जनरली उड़ जाता है, तो इवोपरेटेड एरो होता है। कोई चीज़ जमती है, प्रिसिपिटेट होती है, तो डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं, ठीक है। चलो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये किसका रिएक्शन है, मेटल का रिएक्शन है। अगर इसी की जगह अगर नॉन मेटल्स की बात हो तो याद रखना गाइस, अगर कोई नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराएं ना, तो बेसिकली वो क्या करता है, एसिड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एसिड फॉर्म करता है। लाइक
नॉन मेटल्स में जैसे कि देखो, नॉन मेटल सिंपल नॉन मेटल्स नहीं ना, इनमें नॉन मेटल ऑक्साइड आएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड करो, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड। पहले नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ओके। फिर नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है। लाइक देखो जैसे नाइट्रोजन, ये क्या है, नॉन मेटल है, ओके। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड ये जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा गाइस, तो दे बेसिकली प्रोड्यूस नाइट्रस HNO2 प्लस HNO3 नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो दो एसिड फॉर्म होते हैं, नाइट्रस और नाइट्रिक। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर रहे हैं। बुक के अकॉर्डिंग आपको मेटल याद रखना है, बट ये भी आप लोग लर्न रखोगे तो ईजी होगा आपके लिए। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट देखो, the metal react with acid, okay, acid। अब एसिड क्या है भाई, देखो एसिड को जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और खतरनाक भी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड जो अभी बना है, ठीक है। तो थ्री एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद वीक एसिड आ जाता है, वीक मतलब एसिड है लेकिन हल्का क्या होता है, वीक रहता है। जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। क्या ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब जो लेमन है, जो विनेगर है ना, वो विनेगर फॉर्म। और भी बहुत सारे जो भी एसिड आएगा वो क्या रहेगा, ये वीक एसिड। पिक्रिक एसिड इसमें आता है स्ट्रॉन्ग में, बट अभी यूज नहीं करोगे उसका। तो आपको ये थ्री एसिड्स पता होने चाहिए। अब एसिड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है गाइस, देखो एसिड जो होता है वो हमेशा H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज समझ आ रहा है, हमेशा उससे अगर कोई भी एसिड होगा तो उससे H पॉजिटिव चार्ज रिलीज होता है। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो हमेशा याद रखना, ये प्लस ये माइनस में, ये प्लस ये माइनस में, ये प्लस ये माइनस में, मतलब H प्लस H प्लस H प्लस सब में क्या हो रहा है, H प्लस आ रहा है, मतलब ये एसिड के फॉर्म हो रहे हैं। और जो माइनस फॉर्म हो रहे हैं ये पूरा का पूरा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि अगर वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा, ओके। तो ये इजली आइडेंटिफिकेशन होता है। चलो अब एसिड के साथ किसका रिएक्शन करना है, मेटल्स का रिएक्शन करना है। सो गाइस मेटल्स में रिएक्ट कैसे हो रहा है, देखो लाइक सोडियम, सोडियम क्या है, मेटल है, सोडियम इज अ मेटल। सो द सोडियम आर रिएक्ट विद द एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मेटेलिक क्लोराइड, मीन सोडियम क्लोराइड, ओके। एंड बेसिकली प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवोपरेट होगा, बनेगा, ओके। तो ये है आपका सोडियम रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। सो बेसिकली metals react with acid to form corresponding salt plus हाइड्रोजन गैस आर इवोपरेटेड, ओके। हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, इवोपरेट कर रहा है। अब बहुत सारे एग्जांपल भी आएगा तो भी सेम बनेगा। लाइक सोडियम मेटल है, आपको पता है मैग्नीशियम भी मेटल है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लो, चाहे इसको नाइट्रिक सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस, ये प्लस प्लस का हमेशा रिएक्शन किसके साथ होता है, माइनस के साथ रिएक्शन होता है। और जो प्लस बच जाएगा इसका वो अकेले हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, MgCa। बट वैलेंसी के अकॉर्डिंग, वैलेंस थ्योरी में आपको शायद एट आपकी क्लास में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो अगर पता नहीं होगा तो यूट्यूब का जो क्लास है जो मैं आपको शेयर किया हूँ उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा MgCl2 प्लस बेसिकली हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवोपरेट होगा, ओके। इतना ईजी है इसे। नेक्स्ट वैसे ही आओगे सेम। तो देखो और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, लाइक सोडियम हो गया,
ठीक है, आप एल्युमिनियम यूज कर सकते हो, Al। एल्युमिनियम का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे तब ये भी क्या हो जाएगा, AlCl3 प्लस क्या होगा, H2 गैस फॉर्म होगा। नेक्स्ट वैसे ही अगर कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन मैं H2SO4 के साथ करा रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, एसिड ही है, तो कॉपर क्या है, मेटल है, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, कॉपर सल्फेट। ओके, H2 है, ये कॉपर सल्फेट प्लस आपका H2 गैस फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये जितने भी इक्वेशन लिखा हूं वो सब के सब क्या है, मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल, ठीक है, मेटल मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये सेम फॉर्म है। बैलेंस करना बहुत ईजी, सोडियम 1 है, देखो इधर इधर भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसके सामने क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। बट जैसे ही यहाँ पे 2 करे, क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्लोरीन यहाँ 2 कर नहीं सकते, सामने इसके 2 कर दो। अब इसको क्लोरीन 2 किया तो सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम के सामने 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैलेंस। ओके, मैग्नीशियम देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, स्टार्टिंग में क्या कर दो 2, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करो गाइस, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है, 1, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। अगर मैं इसको 2 करूँ फिर भी गाइस ये एल्युमिनियम 3 है, सॉरी क्लोरीन कितना हो गया, 3, और क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2, तो क्या करेंगे, इसके सामने 2 ऐड कर दो। ओके, अब ये अमाउंट बढ़ जाएगा, देखो 3 2 जा 6, इसको 6 कर दो। देखो समझना, पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो एल्युमिनियम सिंगल है, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम सिंगल है, ये इक्वल टू है ना, ठीक है, रिएक्शन दिखा रहा है मतलब इक्वल टू है। दिस इज अ बेसिकली रिएक्टेंट साइड एंड दिस आर प्रोडक्ट साइड। ओके, द रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इक्वेशन आपको बैलेंस करना है। देखो मेंटेलिटी के देखो, एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, एल्युमिनियम क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 3 है। हमको ऑड को इवन करना पड़ता है ना, ऑड को इवन, तो इसको पहले इवन करेंगे, तो इसके सामने मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन पता है, हाइड्रोजन अगर 2 कर देंगे क्लोरीन बैलेंस होगा क्या, नहीं, इसलिए पहले इसी को इवन करते हैं। तो देखो कितना हो गया, क्लोरीन 3 2 जा 6, अब क्लोरीन सिर्फ यहाँ पे है, मतलब 6 इसी को करना पड़ेगा, ये हो गया 6, तो कितना हो गया क्लोरीन 6, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करूँ कि हाइड्रोजन कितना हो जाए, 6 हो जाए, सो दे आर प्लेस नंबर 3, 3, तो 3 2 जा कितना हुआ 6, ये पूरा बैलेंस हुआ। बट एल्युमिनियम में आ जाओ, एल्युमिनियम कितना हो रहा है 2, सामने भी लगा दो आप 2, हो गया बैलेंस आपका इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कॉपर देखो कितना है 1, यहाँ पे कॉपर कितना है 1, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। सल्फेट कितना है SO4, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 4, करेक्ट। ओके, तो ये बैलेंसिंग है। चलो गाइस, ठीक है, तो दो रिएक्शंस हो गए, एक वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, एक एसिड के साथ रिएक्शन आप लोगों को मैं बता दिया। ओके, सेम वही रिएक्शंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल विथ अदर मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल विद अदर मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलमोस्ट हम लोगों ने चैप्टर 4 यानी कि केमिकल रिएक्शन व्हाट एंड व्हेन टाइप्स में बेसिकली डिस्कस किया है गाइस, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को, किसी मेटल्स को डिस्प्लेस करना, उसके पोजीशन से उठा के खुद वहां पे क्या होना, प्लेस्ड होना। अभी ऐसे कंडीशन कौन कर सकता है, जो उससे हायरली क्या हो, पावरफुल हो। जो हायरली पावरफुल होगा वही अपने से लेस पावरफुल को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है या उसको शिफ्ट कर सकता है। ओके, लेकिन एक जो बेसिकली वीक है, वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग को क्या करेगा, वो करेगा क्या, रिप्लेस करेगा क्या, नहीं, शिफ्टिंग कर सकता है, नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी वही सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कौन सा मेटल हायरली क्या होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी सीरीज देखेंगे। सेम यहाँ पे आपका इक्वेशन एक्टिविटी नंबर 7 है, देखो। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 7 आपको गिवन है।
लाइक देखो गाइस, जैसे यहाँ पे है कॉपर सल्फेट SO4, तो कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, ठीक है। अब देखना रिएक्शन। सो कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ पे जो कॉपर है प्लस और ये माइनस, ये क्या है प्लस, ये जो प्लस होगा ये इसका माइनस ले जाएगा, ठीक है। और ये प्लस अकेला हो जाएगा। ये तभी होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब जिंक क्या हो, कंपेयर टू हाइट कॉपर से क्या हो, पावरफुल हो, ठीक है। जिंक कॉपर से हायर भी पावरफुल होना चाहिए या रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो कॉपर को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो एज अ रिजल्ट ये जिंक सल्फेट बन जाता है एंड बेसिकली कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस ही तो हो रहा है ना, जिंक इसका प्लेस ले लिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब इसके बेसिस पे आपके बुक में जो गिवन है एक्टिविटी, उसको आप एक बार क्या करो, रीड करो। देखो बुक में पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 48, प्लीज ओपन द पेज नंबर 48। ओके, सो गाइस देखो यहाँ पे जो एक्टिविटीज है, देखो एक्टिविटी दिख रहा है, एक्टिविटी देखो आप लोग। मटेरियल रिक्वायर्ड जो भी है, बीकर, 5 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, वाटर, कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट, आयरन पीस, आयरन Fe, एंड जिंक पीस, जिंक मतलब ये, ठीक है, Zn, मैग्नीशियम वायर, एल्युमिनियम सील ऑफ द इंजेक्शन बॉटल का सील देखे हो आप लोग? वो, एंड कॉपर वायर, ठीक है। इतने रिक्वायरमेंट्स हमको चाहिए। देन रिएक्शन कैसे होगा, देखो टेक अबाउट 50 ml वाटर इन अ 100 ml बीकर, ठीक है। 100 ml बीकर में हमको कितना लेना है, 50 ml वाटर लेना है 100 ml बीकर में। 100 ml बीकर का साइज कितना है, 100 ml का है, उसमें हाफ आपको क्या लेना है, वाटर लेना है। एड 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट एंड डिजोल्व इट। 5 ग्राम फिर उसमें क्या डालना है हमको, वाटर डालना है। एक्टिविटी समझना, देखो बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है, कोई हार्ड नहीं है। हमने क्या किया, बीकर ऐड किया, ठीक है भाई, चलो बीकर ऐड कर दिए। ये बीकर कितना 100 ml का है, इसमें कितना ऐड कर दिया हम लोगों ने, 50 ml वाटर ऐड कर दिया H2। अब उसमें कितना ऐड किया है, देखो ऐड 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब इसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट क्या किए, ऐड किए। चलो भाई ऐड हो गया। अब इसको डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व भी हो गया। ओके, देन pour a clean solution of it in equal amount into the 5 test tube and keep them in the test tube stand. ओके, अब क्या करना है, ये जो 50 ml है इसको अच्छे से क्या करके फिल्टर करके हमको 5 टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, इसका अमाउंट को ऐड करना है। चलो यहाँ ऐड कर दिया मैंने, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। नेम दे देते हैं A, B, C, D और E। ये 5 टेस्ट ट्यूब क्या किए हम लोगों ने, उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें क्या गिवन करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना है। देखो ये एक्टिविटी तुमको लग रहा होगा इजी, बट लैब में जब ये करोगे ना बहुत सरप्राइज होता है, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आपको कलर इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है उसका एक्चुअल वैल्यू आपको यहाँ पे पता चलेगा। ओके, सो देखो गाइस क्या है उसके बाद, नेक्स्ट देखो, now add iron piece, zinc piece, magnesium wire, aluminium piece and copper wire into the different test tube। चलो ऐड कर देते हैं। जो कॉपर आपका ए है, ठीक है, ए वाला, तो ए वाले में मैं पुट कर रहा हूं द फर्स्टली आयरन पीस, आयरन मींस Fe। चलो भाई Fe ऐड कर दिए। देन नेक्स्ट वाला जो है गाइस, आयरन के बाद जिंक पीस है, तो जिंक पीस मीन Zn। ओके, पुट कर दिए, चलो हो गया पुट। नेक्स्ट देखो जिंक पीस के बाद है मैग्नीशियम वायर, तो मैग्नीशियम वायर मतलब मैग्नीशियम पीस को ऐड कर दिए। देन क्या है उसके बाद है मैग्नीशियम वायर के बाद एल्युमिनियम पीस, तो एल्युमिनियम ऐड कर दिए। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कॉपर वायर, एल्युमिनियम पीस एंड कॉपर वायर, चलो कॉपर भी ऐड कर दिए। मतलब कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर और ऐड कर रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो ये 5 जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं, दे आर बेसिकली रिप्लेस्ड, okay, they are placed into the copper sulfate solution in the test tube। okay, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब आपको मिला है। अल्टर जो आपको बेसिकली क्या है, रिस्पेक्टिवली जो कंपाउंड्स हम लोगों ने यानी मेटल जो उसमें डीप किए हैं वो भी आपको पता हो गया, यहाँ पे गिवन है, क्लियरली आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो रिएक्शन होगा कैसे, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला, ये ऑलरेडी मेटेलिक सॉल्ट है,
ये क्या है, मेटेलिक सॉल्ट, उसमें मेटल ऐड कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, बट किस में होगा वो गिवन करना है। सो देखो गाइस, okay, let the test tube stand with our any disturbance for some time. Draw the observation table 5.2 in your copy and note the observation. चलो अब देखो, अब क्या किया हम लोगों ने, इसको 5 मिनट्स के या 10 मिनट्स के लिए हम लोगों ने इसको बेसिकली लेफ्ट किया, छोड़ देते हैं 5 मिनट्स के लिए। ओके, अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल आपके बुक में गिवन है, तो आप इसको बना देखो, बनाना तो नहीं है, देखो ठीक है। अब मैं इसमें बेसिकली क्या कर रहा हूं, बस वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। ओके, सो फर्स्ट जो रिएक्शन है, देखो क्या बोला है, सीरियल नंबर बोला है, उसके बाद बोला है मेटल पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये सारे मेटल्स को हम लोगों ने पुट किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। एंड चेंज इन कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब किस में चेंज होगा कलर, लेयर ऑफ कॉपर ऑन मेटल डिपॉजिट ऑन और नॉट, ठीक है, लेयर ऐड होगा कि नहीं होगा वो ऐड करना है। एंड एनी अदर चेंज, कोई अदर चेंज है तो वो ऐड करना है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल तो हो गया, अब हम लोग रिएक्शन पे और फोकस करते हैं। सो नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट यू फाइंड दैट देयर इन नो चेंज इन द फिफ्थ टेस्ट ट्यूब, बट in the other 4 test tube the metal displays the copper from the solution take the place of copper. most important, देखो मतलब क्या, मतलब ये जो कॉपर वाला फिफ्थ वाला है इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। रीजन क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कॉपर का है, कोई चेंज होगा क्या, नहीं। लेकिन ये जो 4 हैं, ये जो 4 अदर क्या है मेटल्स है, इनमें चेंजेस हो रहा है। इन मेटल्स के ऊपर, ठीक है, एक अलग कलर का लेयर बन रहा है, और इसका जो लेयर मतलब सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। ओके, दोनों क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहा है, मेटल्स में रिएक्शंस हो रही है। सो देखो गाइस, on this basic we can say that iron, zinc, magnesium and aluminum are more reactive than copper. Okay, more reactive कंपेयर टू कॉपर। ये कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, कौन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। मैं बोला ना, जो ज्यादा पावरफुल होगा वही अपने लेस पावरफुल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। लेकिन जो उससे भी कम हो वो कहां से शिफ्ट करेगा। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो फिर क्या है, डू एक्स या react with copper. Do this experiment in group in the class. Each group must prepare a different solution as a sodium chloride, ferrous sulfate, silver nitrate and observe that reaction with them this element. Okay, तो यही बोला है कि ये जो solutions है ना, इसको आप change कर दो। ये जो सॉल्ट कॉपर सल्फेट का लियो, अब की बार क्या करो, आप एल्युमिनियम की सॉल्ट ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, जिंक सल्फेट या क्लोराइड ले लो, आयरन क्लोराइड या सल्फेट ले लो। ओके, फिर उसमें फिर इन सारी चीजों को ऐड करके देखो फिर क्या रिएक्शंस हो रहा है। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन किसमें बहुत ज्यादा हार्डली हो रहा है। ओके, तो ये जो है गाइस, ये वही सेम ऑब्जर्वेशन आपको फील करना है। ओके, नेक्स्ट फिर देखो, मतलब हमको पॉइंट समझ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इनमें जो रिएक्टिविटी है वो कैसे ऑब्जर्व हो रही है। ओके, अब ये जो है ये सब होमवर्किंग टाइप का है, इसको छोड़ो, अब डायरेक्ट जो मेन कंक्लूजन है वो निकलो। ये दिख रहा है आपको पेज नंबर 50 में, देखो रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, कौन किससे ज्यादा क्या है, हाईली रिएक्टिव है, वो आप ओपन करो पेज नंबर 50। चलो, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको यही मिलने वाला था, तो मैं डायरेक्ट आपको यही लिख देता हूँ, लिथियम, ओके, पोटेशियम, सोडियम, देन रिएक्शन देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपका लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ओके, एल्युमिनियम, देन जिंक, देन Fe, देन H, लेड, लेड के बाद क्या है देखो, हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन Hg, देन Ag, देन Au। पॉइंट समझना, ये जो है ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज समझ रहे हो, कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इस पूरे केमिस्ट्री में, इस पूरे वर्ल्ड में क्या है भाई, लिथियम मेटल। लिथियम जो मेटल है, दिस इज द बेसिकली मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दिस ऑल। ओके, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, अदर वर्ड जो होगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके, याद रखना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, देन ये दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला,
ये है यीस्ट रिएक्टिव एजेंट। लिस्ट रिएक्टिव मेटल मीन्स जो रिएक्शन ही नहीं करता। अब आप सोचो कि ऐसे कौन सा मेटल है जो रियली में रिएक्शन ही नहीं करता। डेट इज गोल्ड। गोल्ड जानते हो, सिल्वर। गोल्ड देखना पानी में रहता है, एयर में रहता है, ऑक्सीजन वाटर सबके साथ रिएक्शन मतलब कंटिन्यू रहता है। आप ज्वेलरी के फॉर्म में पहनते हो, आप बेसिकली आयरन का पहनते हो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें रस्टिंग होता है, मतलब द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वाटर दे आर रिएक्ट एंड बेसिकली फॉर्म एज अ कोरोजन। जो कोरोजन फॉर्म होता है ना, उसकी वजह से